हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरक यानी मोटिव्स। इस वीडियो से पहले हम समझ चुके हैं कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा की कौन कौन से प्रकार हैं। आज हम देखेंगे अभिप्रेरक किसे कहते हैं या मोटिव्स क्या हैं। तो जिसके प्रभाव से क्रिया आरंभ होती है और जिसको प्राप्त करने से क्रिया समाप्त होती है उसे अभिप्रेरक कहा जाता है। यानी जिस चीज को देखकर, सुनकर या जिस चीज से अभिप्रेरणा प्राप्त करके हम किसी भी काम को शुरू करते हैं और क्रिया करते हैं, उसी को ही हम अभिप्रेरक कहते हैं। शेफर के अनुसार क्रिया की ऐसी स्थिति जो अंतर्नोद से उत्पन्न होती है एवं उद्दीपन में समाप्त होती है, अभिप्रेरक कहलाती है। अभिप्रेरक तीन शब्दों से मिलकर बना है: आवश्यकता, चालक और उद्दीपक। तो ये आवश्यकता, चालक और उद्दीपक है क्या? आज हम इसको समझते हैं। आवश्यकता यानी किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु की अधिकता अथवा न्यूनता के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे आवश्यकता कहते हैं। यानी जो हमारी नीड्स है, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो क्या होंगी? हमारी आवश्यकताएं। मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे पानी, प्यास लगी तो हमें क्या चाहिए? पानी। भूख लगी तो हमें भोजन चाहिए। थकावट हो रही तो हमें नींद चाहिए। तो पानी, भोजन, नींद, ये सारी चीजें क्या है? हमारी आवश्यकता है। वहीं अंतर्नोद, चालक, प्रणोद, गामक या तनाव, जिसे हम ड्राइव बोलते हैं। ड्राइव क्या है? आवश्यकता के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को अंतर्नोद कहते हैं। यानी अगर हमें पता है कि हमारे शरीर को खाना चाहिए तो हमें क्या लगेगी? भूख। हमें महसूस हो रहा है कि हमें पानी चाहिए तो हमें क्या लगेगी? प्यास। और हमें ये महसूस हो रहा है कि हमें नींद चाहिए तो हमें महसूस होगा कि हम थके हुए हैं, हमें थकान लगी हुई है। तो ये चीज़ें हमें बताएंगी, यानी प्यास, भूख और थकान, ये सब चीज़ें हमें क्या बताएंगी कि हमें आवश्यकता है कुछ चीज़ों की, हमें नीड है। अगर वो चीज़ हमें मिल जाएगी तो हमें अगर वो चीज़ें हमें मिलेंगी तभी हमें राहत महसूस होगी। वहीं उद्दीपक, उद्दीपन या उत्तेजक, जिसे स्टिमुलस भी बोलते हैं, वो क्या है? वो है बाह्य जगत की वह वस्तु जो आवश्यकता की पूर्ति करके अंतर्नोद को समाप्त कर दे, अर्थात उद्दीपक कहलाता है। जैसे पानी, भोजन, नींद या विश्राम आदि। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमें भूख लगी। भूख लगने के लिए हमें क्या महसूस हुई? आवश्यकता, यानी नीड का पता चला कि हमें खाना चाहिए। और जब हमें वो खाना मिला तो वो जो खाना है हमारा, वो खाना होगा हमारा उद्दीपक। यानी सबसे पहले हमें आवश्यकता महसूस होगी खाने की, फिर हमें भूख लगी, भूख से हमें पता चला कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है और उस भूख को मिटाने के लिए हमने उद्दीपक का प्रयोग किया, यानी हमने खाना खाया। तो वो जो उद्दीपक है, जो अंतर्नोद है, उसको उद्दीपक ने समाप्त कर दिया, यानी खाने ने भूख को समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये आवश्यकता, अंतर्नोद और उद्दीपक ही यही हमारे अभिप्रेरक हैं। इन्हीं से हमें अभिप्रेरणा मिलती है किसी भी काम को या किसी भी क्रिया को करने की। इसके बाद आता है हमारा प्रोत्साहन। अभिप्रेरणा के दौरान यदि किसी उद्दीपक के प्राप्त होने से क्रिया की गति बढ़ जाती है तो उस उद्दीपक को प्रोत्साहन कहते हैं। यानी अगर हमें खाना मिल गया, हमारा पेट भर गया और हम और ज़्यादा एक्टिव हो गए, हम और ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाते हैं, तो उस उद्दीपक को हम क्या कहेंगे? प्रोत्साहन कहते हैं। बात करें अभिप्रेरक के प्रकार की तो मास्लो के अनुसार, मास्लो ने कहा है कि अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक जन्मजात और एक अर्जित। जन्मजात अभिप्रेरक जो है वो है भूख, प्यास, नींद, श्वसन यानी सांस लेना, उत्सर्जन, सांस छोड़ना, काम, ताप नियंत्रण। ये सारी चीजें क्या हैं? ये जन्मजात अभिप्रेरक है जो हर मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है और जन्म लेने से ही ये सब शुरू हो जाती है। वहीं जो दूसरा अभिप्रेरक है हमारा, वो है अर्जित अभिप्रेरक, जो हम बाहर से सीखते हैं। जैसे आदतें, बच्चा जैसा देखेगा बच्चे की आदतें वैसी ही हो जाएंगी। उसे साफ सफाई देखेगा तो वो साफ सफाई रखना पसंद करेगा। वो गंदगी में रहने का आदी हो जाएगा तो वो गंदगी ही पसंद करेगा। इसके साथ ही साथ कुछ बच्चे चिड़चिड़े होंगे, कुछ बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होंगे, तो ये सारी आदतें वो अर्जित करता है। ज्ञान, अभिवृत्ति, शिक्षा, अभिरुचि, जीवन, लक्ष्य,
ये सारी चीजें उसकी अर्जित अभिप्रेरक है, यानी वो बाहर से सीखता है। थॉमसन के अनुसार, थॉमसन कहते हैं कि जो अभिप्रेरक है वो दो प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक और कृत्रिम। स्वाभाविक यानी जो प्राकृतिक अभिप्रेरक हैं, जैसे आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, शिक्षा, अभिरुचि आदि। ये सब उसके स्वाभाविक गुण हैं, इन्हें हम नहीं बदल सकते हैं, ये उसकी प्राकृतिक गुण है। वहीं थॉमसन के अनुसार अस्वाभाविक यानी कृत्रिम अभिप्रेरक क्या हैं? प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, दंड और प्रतिस्पर्धा। बच्चा प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार या दंड के आधार पर कुछ चीजों को अगर सीखता है या करता है तो वो उसके अस्वाभाविक यानी कृत्रिम अभिप्रेरक होंगे। गैरेट के अनुसार, गैरेट का कहना है कि जो अभिप्रेरक है वो जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक 3 प्रकार के होते हैं। जैविक अभिप्रेरक यानी भूख, प्यास, नींद, श्वसन और उत्सर्जन जो हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक यानी समस्त संवेग मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक हैं। संवेग यानी इमोशंस, जैसे भय यानी हमें डर जाना, डर की वजह से किसी काम को करना, क्रोध आना, क्रोध के कारण हम किसी काम को करते हैं, करुणा के कारण यानी हमें किसी के ऊपर दया आ गई तो हमने किसी काम को किया, घृणा आदि। तो ये जितने भी हमारे इमोशंस हैं, अगर हम उनके आधार पर कोई काम करते हैं तो वो हमारे मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। सामाजिक अभिप्रेरक यानी समस्त मूल प्रवृत्तियां सामाजिक अभिप्रेरक हैं, जैसे पलायन, वेदना, अप्रियता, यानी जो हम कहीं चले जाते हैं या हमें कोई दुख मिलता है या हमें कोई पसंद नहीं करता है, समाज में हमारे प्रति कैसी भावना है, वो सारी जो प्रवृत्तियां हैं वो कहलाएंगी सामाजिक अभिप्रेरक। क्यों? क्योंकि उनके आधार पर ही व्यक्ति का जो व्यवहार है वो निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा उपलब्धि अभिप्रेरक। उपलब्धि अभिप्रेरक क्या है? इस अभिप्रेरक की खोज सन 1953 में अमेरिका में मैक्लीलैंड ने की थी। यह एक प्रकार का सामाजिक अभिप्रेरक है, किंतु यह केवल उन्हीं व्यक्तियों में पाया जाता है जो लगातार अपनी कार्य क्षमता में सुधार करते हैं और हमेशा उन्हीं कार्य को करना पसंद करते हैं जो चुनौतीपूर्ण होते हैं। यदि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो उनके मान सम्मान अथवा सामाजिक स्तर में गिरावट लाते हैं, यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने समाज में एक स्थान बना लिया है तो हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रखते हैं और उसे मेंटेन रखने के लिए अपने मान सम्मान का ध्यान रखते हैं और अपनी सामाजिक स्तर में गिरावट नहीं लाना चाहते, तो उसके लिए हम अपनी कार्य क्षमता यानी जो हमारा वर्क है उसमें और ज़्यादा सुधार लाते रहते हैं, तो इसीलिए उसे बोलते हैं हम उपलब्धि अभिप्रेरक, कि हम जिस स्टेज पर पहुंच गए हैं वहां अपनी पोजीशन को हम मेंटेन करके रखें। इसके बाद आते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं उनमें है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, जो दिया है मैकडूगल ने। अभिप्रेरणा मूल आवश्यकता का सिद्धांत दिया है मास्लो ने। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मकवादी सिद्धांत दिया है सिगमंड फ्रायड ने। अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत दिया है सेल्डन और विलियम जेम्स ने। अभिप्रेरणा का आनुवांशिक पैटर्न का सिद्धांत दिया है लॉरेंस ने। अभिप्रेरणा का चालक न्यूनता का सिद्धांत दिया है हल ने और अभिप्रेरणा का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है व्यवहारवादियों। तो इन सिद्धांत और इन सिद्धांतवादियों को आपको याद करना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये इम्पोर्टेंट है और इनको आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आई होप आपको ये मैटर अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको समझ आई होगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।